वेलकम टू रामबान। मैं हूं उमेश शिकारा और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी हेल्थ जर्नी पर जहां हम हमारे कल्चर, हमारे जीन्स, हमारी फूड चॉइसेस को समझते हुए अपनी हेल्थ को समझ पाएंगे। In my experience in dealing with athletes, non-athletes, people coming from different age groups, reeling in pain because of structural alignment or imbalance or metabolic issues or overweight or neural issues, one interesting finding that came to light is that people were looking elsewhere. माने वो प्रॉब्लम की जड़ को नहीं देख पा रहे थे. And the reason, in my view, is perhaps that we need a broader lens to reach to the root cause of the problem. This podcast will help you to reach to the root cause of the problem, क्योंकि अगर हम रूट कॉज तक पहुंच गए तो इस विशाल चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे. और ये गलत नहीं होगा कहना that we need no less than a रामबाण to break into this चक्रव्यूह. आइए समझते हैं अपने इस जहां को और बनाते हैं रामबाण. आइए आज बात करते हैं वेट लॉस के. वेट लॉस की काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि तकरीबन हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसको वेट लॉस करना चाहिए या जिसको वेट लॉस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेट लॉस कैन कंट्रीब्यूट टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात की, which is related to insulin resistance, which is related to lowering your basal metabolic rate, and which is directly proportional and related to your mitochondrial health. तो इन तीनों के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बात की और समझाया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है. आज हम बात करेंगे वेट लॉस की, क्योंकि वेट, लाइक आई सेड, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर. वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा जब हमारा खाना ठीक है, हम घर का खाना खा रहे हैं? पहली बात तो आया क्यों, और अगर आया तो जा क्यों नहीं रहा है? वो बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता, ऐसा देखने को मिलता है. और तो क्या करें और क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम सोसाइटी में इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि कैसे वेट लॉस करना है? एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है और एक्सपर्ट्स गलत भी नहीं है. वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो वेट लॉस का सवाल हो या न्यूट्रिशन का सवाल हो, ओवरऑल ये यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकता. आई मीन, मैं अपने ऊपर कुछ अप्लाई करूं, मेरे पास एक रिजल्ट आएगा. मैं वही चीज़ अगर मैं किसी दूसरे इंसान के ऊपर अप्लाई करता हूं तो शायद रिजल्ट वेरिड होगा. तो जब मैं एज अ प्रोफेशनल, जब मैं कोई वेट लॉस या न्यूट्रिशनल थेरेपी का क्लाइंट लेता हूँ, तो आई हैव टू स्टडी ऑल डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि मुझे ये समझना पड़ता है कि पहली बात, टू वेट गेन किस लिए हो रहा है. वो नंबर्स आपको बता देते हैं, और कई जगह नंबर्स भी नहीं बता पाते हैं. कई बार आपने ब्लड पैनल कराया, लिपिड पैनल कराया और वो सब कुछ ठीक है, और लेकिन आप फैटी हैं, तो भी आप उनकी क्या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ काफ़ी कुछ बता देती है. हाउ क्विकली दे गेट टायर्ड. अगर जैसे मैंने पिछले एपिसोड में एग्जांपल दिया, अगर आप कुछ स्टेयर्स चढ़ें एंड इफ यू नोटिस एंड यू विल रियलाइज कि वो जो इंसान है वो कैसे हाउ इज देयर ब्रेथ वर्किंग. क्या वो आर दे गोइंग आउट ऑफ ब्रेथ? दैट मीन्स समथिंग. Are they not able to recover quickly? That means something. Or are they able to recover quickly? That also means something. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वेट, जो हमारा एक्स्ट्रा वेट है, whether that is harming us or it is okay to carry that kind of weight. और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि आई एम ओके अगर आप ओके हैं हेल्थ अपने वेट को लेके. सो आई एम नॉट सेइंग हम थोड़ा बहुत 2 4 5 किलो एक्स्ट्रा नहीं कैरी कर सकते. ऑफ कोर्स, आई मीन दैट इज ऑल राइट, और उससे कोई अनहेल्दी नहीं हो रहा है. मैं उस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ जो अनहेल्दी है. पीपल हु हैव लॉस्ट स्लीप, पीपल हु आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक इश्यूज, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ. उन केसेस में वेट लॉस इज इम्पॉर्टेंट. वेट लॉस
could be their रामबाण to improve their health. तो एक्सपर्ट्स को गलत कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन सारे एक्सपर्ट्स, मैंने नहीं सुना है बट मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्सपर्ट गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास भी कोई रामबाण नहीं है, मैं भी आज आपको कोई रामबाण नहीं देने वाला कि आप ये करिए, उससे आपका भी वेट लॉस कम होगा, आपके बेटे का भी कम होगा, आपके हस्बैंड का भी कम होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे सबका अलग अलग सिस्टम है। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, अब आप अगर लॉजिकली इसको सोचेंगे तो जरूरी ये है कि हम ये समझें कि वेट लॉस होता कैसे है, नॉट कि वेट लॉस मेरे में कैसे हो रहा है, बट वेट लॉस का प्रोसेस क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। असेंशली अगर मैं कैलोरी टर्म्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि भाई कैलोरी इन शुड बी लेस देन कैलोरी आउट, और फिर आप वेट लॉस करते हो। लेकिन फिर तमाम वो एक्सपर्ट्स नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कैलोरी इज नॉट अ कैलोरी, एंड दे आर आल्सो राइट पार्शली समवेयर, बट लेट्स नॉट गेट दैट। तो दूसरा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मेरे मेरे लिए भी चैलेंजिंग हुआ जब मैं अपने क्लिनिक में क्लाइंट्स से मिलता हूँ और क्लाइंट्स को देखता हूँ। तो आप समझिए, I have dealt with an athlete who is a 12-year-old to an old man who is 83-year-old, and in between कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई वेट लॉस के लिए मेरे पास आ रहा है, कोई न्यूट्रिशनल थेरेपी के लिए मेरे पास आ रहा है बिकॉज देयर कोलेस्ट्रॉल नंबर्स, यूरिक एसिड इज हाई, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई एथलीट है, कोई बायोमैकेनिक्स के लिए आ रहा है। बट उन सब स्टडीज़ को जब मैंने असेस किया इस पॉडकास्ट के लिए, तो वन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इज दैट मोटा मोटी कुछ ब्रॉड चीज़ें, कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सबके लिए काम करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, जैसे खाना या टाइप ऑफ फूड। कोई आदमी, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी नींबू पानी पीता है सुबह गर्म पानी में और वो कहता है कि मेरा वेट लॉस हो गया। यस, इट कैन हैपन। आजकल कुछ एक्सपर्ट्स बात करते हैं एक स्मूदी की, कि इसमें कुछ कुछ डालिए तो आपका वेट लॉस हो जाए। इट कैन हैपन, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट विल प्लेट्यू। एक इनिशियल उसका इफेक्ट होगा, बट देन इट प्लेट्यूज, और वो जहाँ प्लेट्यू करता है वो हेल्थ, गुड हेल्थ नहीं है। वो क्या है कि जैसे मान लो आपको सपोजिटली 20 किलोज ओवरवेट, तो आपने 2 3 4 किलो लूज किया एंड फिर वो रुक गया, क्योंकि वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ड्रिंक, और ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसा एक कोई पिल नहीं हो सकती जो हर इंसान का वेट लॉस कम कर पाए, और वो वेट लॉस करती रहे, इवन इफ इट इज वर्किंग फॉर समवन। लेट्स से आई एम टेकिंग समथिंग, आई एम टेकिंग अ स्मूदी। मान लो मैंने कुछ फल फ्रूट सब्जियों का कुछ बनाया, मिक्स किया उसे और मैं पीना शुरू किया, तो हो सकता है मेरा वेट लॉस हुआ शुरू में, लेकिन दैट विल नॉट कंटिन्यू, एंड आई कैन नॉट गेट फिटर जस्ट बाय हैविंग दैट स्मूदी। इम्पॉसिबल। तो पहले तो आप इस चीज को समझिए और इस चीज से बाहर आइए कि वो जितने भी तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो ठीक हैं अपने जगह पर, जो वो बता रहे हैं उसका आप इस्तेमाल करिए, आप देखिए कि कितना काम करता है। पर उसके साथ में वो बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ा सकता, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं कर सकता, वो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। रीजन है, वो साइंस है, वो अलग चीज है। वो कहाँ इफेक्ट कर रहा है? वो टेम्पोरेली इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर रहा है। हो सकता है जब आप पी रहे हैं इनिशियली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंप्रूव कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट या कुछ ऐसा आप खा रहे हैं जिससे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। बट आपको ये बात मालूम है कि दैट वी कैन इंक्रीज द माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनल बाय 100% इन आवर बॉडी। माने जितना आपके पास वो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं बॉडी के अंदर, आप उसको डबल कर सकते हैं। वो डबल नहीं करेगा, वो मैजिक पिल डबल नहीं करेगा, वो डबल होगा एक्सरसाइजिंग से। और वो एक्सरसाइजिंग से डबल कब होगा? जब उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगी। अब आप समझ रहे हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ? तो एक ये इंटरकनेक्टेड
इम्बाइब्ड इनटू ईच अदर टाइप ऑफ एक कॉन्सेप्ट है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें ये समझना पड़ेगा, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव. No matter what somebody says, you have to make an effort to correct all these aspects, which is your exercise and training, जो आपका फ्यूल बन करती है, and that should be complemented by the nutrition that you take, and then further that nutrition that you take should be timed in such a manner, or should be executed, should be eaten in a manner कि आपका ग्लूकोज स्पाइक ना हो, क्योंकि जब ग्लूकोज स्पाइक होगा तो क्रैश भी जल्दी होगा, जब वो जल्दी क्रैश होगा तो आपको भूख जल्दी लगेगी. तो ये जो तमाम फैमिलीज में ये इश्यूज है, बच्चों के साथ काफ़ी इश्यूज होते हैं कि मुझे भूख लगी है. तो I mean, sometimes even I used to wonder when my daughter would ask me कि अभी तो ब्रेकफास्ट किया और फिर तुम्हें 1 घंटे बाद भूख कैसे लगी? Have you not eaten complete breakfast? You did. फिर भूख कैसे लग सकती है किसी बच्चे को? लग सकती है. I'm not saying it's a problem. वो भी लग सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं लगनी चाहिए. बच्चा है, इट्स ओके, अलाउड है उसको खाना कुछ भी, लेकिन उसको मतलब ये नहीं है कि वो हर 20 मिनट में कुछ खा रहा है. दैट मीन्स जो हम उसको दे रहे हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग. क्योंकि भूख लगना, बार बार भूख लगना इज अ प्रॉब्लम. आप इसको उसका मेटाबॉलिक मशीनरी का हिस्सा मत मानो कि नहीं यार उसका एपेटाइट ज़्यादा है. ऐसा नहीं होता है. एपेटाइट ज़्यादा है तो वो एक मील में ज़्यादा खाएगा. अगर मेरा आपसे एपेटाइट ज़्यादा है और आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो मैं 4 खा लूँगा. अंडरस्टैंडेबल. बट अगर आप ये कहो कि यार मेरा एपेटाइट ज़्यादा है इसलिए मुझे दिन में 5 या 6 मील्स चाहिए, या मुझे हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो एपेटाइट का मामला नहीं है, वो बीमारी है. यू आर ऑलरेडी गेटिंग इंसुलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि वो आपको बार बार भूख लग रही है. और वो मैंने ग्लूकोज स्पाइक का आपको समझाया था, उसका तरीका भी समझाया था कि आप उसको कैसे कम ला सकते हैं, और आज फिर बात करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत. तो अब आप समझे कि इस प्रोसेस को समझने के लिए और चैलेंजेस मेरे जहन में, और वो चैलेंजेस हैं मैन वर्सेस वुमेन, ओल्ड मैन वर्सेस यंग मैन, यंग पीपल वर्सेस किड्स. क्योंकि सैडली बच्चे आजकल दे आर नॉट हेल्दी. अ लॉट ऑफ देम दे आर गेनिंग वेट, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी एक, हमारी माओं को भी और दादा दादी को भी गोलू मोलू बच्चे पसंद हैं. बट प्लीज अंडरस्टैंड, फैट, एक्स्ट्रा फैट इज फैट. उसको आपको वो क्यूट लगता है, इट्स ओके, बट अ चाइल्ड कैन नॉट स्टे लाइक दैट. बिकॉज वो बाद में जब उसको कम करने पे आता है उस वेट को, तो ना उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है कि वो बचपन से अगर वो बहुत हेल्दी रहा है और जवानी में आके वो कहता है कि यार अब मैं कम करता हूँ, he has to go through a lot of struggle. It's not easy for them. And secondly, जब वो, आप सोचिए कि 20-25 साल की उम्र में अगर स्ट्रगल हो रही है और उसने डाइट और ये सब कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि जो मैं खा रहा हूँ उससे मैं मोटा हो रहा हूँ, क्योंकि उससे मैं पतला तो नहीं हो रहा, अगर मुझे पतला होना है तो मैं क्या खाऊं, तो इसका मतलब मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये छोड़ देता हूँ. 20-25 साल की उम्र में आपने खाना खाना छोड़ दिया या कुछ भी खाना छोड़ दिया, तो यू विल ऑलवेज बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट. माने आपको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तो वहां उस स्टेज पर क्यों पहुंचे आप? क्योंकि हमने पहले ध्यान नहीं दिया. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि एक ही फैमिली में ऐसा क्या बताया जाए कि वो फादर के ऊपर भी काम करे, मदर के ऊपर भी काम करे और बच्चे के ऊपर भी काम करे. और ये कोई एक चीज़ नहीं हो सकती है, बट एक फंडामेंटल हो सकता है. अगर हम उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से, तो शायद हम अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. आइए अब बात करते हैं उन फंडामेंटल्स की. तो बेसिकली मेरा जितना तजुर्बा रहा, मैंने जितनी पढ़ाई की,
और मेरा जितना एक्सपीरियंस अपने आप को हेल्दी रखने में, अपने क्लाइंट्स को हेल्दी रखने में, एथलीट्स को हेल्दी रखने में, उससे एक चीज़ डेफिनेटली कंफर्म होती है कि वी नीड 3 M's, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ 3 M's में, ऑल 3 M's फॉर अ गुड हेल्थ और टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अब उसमें माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड आई एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे माइंड को अटेंड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। सेकेंड इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज योर मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, एंड थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर सब ऑर्गन्स, आप लिवर, पैनक्रियास, किडनी, गॉल ब्लैडर, हार्ट सब आ जाते हैं। और इन सब को तीनों को कैसे समझ सकते हैं हम, ये फंडामेंटल्स हैं। अब माइंड को समझने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ इस प्रोसेस को समझना है। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू कन्विंस योर माइंड, एंड द माइंड इन अ वे ऑटोमेटिकली गेट्स कन्विंस्ड कि हाँ यार ये करके देखते हैं। और अगर माइंड ने ये आपके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये करके देखते हैं, देन माइंड इज टिक्ड देयर, तो माइंड का रोल खत्म। अब हम आते हैं मस्कुलोस्केलेटल पे और मेटाबॉलिज्म पे। तो पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल हेल्थ की, कि क्या फंडामेंटल है जो बच्चे के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो उनके पेरेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो उसको, वो फंडामेंटल है कि वी हैव टू क्रिएट हंगर। एक तो देखिए हमारी सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमें अपने आप भूख लगती है, तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम स्नैक कर लेते हैं और हम डिनर करते हैं। ये मोटा मोटी हमारी सारी फैमिलीज़ में है। कुछ फैमिलीज़ में 4-5 बजे वाला स्नैक नहीं होता है, वो चाय पीते हैं और उसके बाद डिनर कर लेते हैं, आइदर वे। तो एक तो वो तो है। अब उसमें आप खाना कितना खा रहे हैं और उस खाने के साथ क्या हो रहा है, वो क्या डिफाइन करता है, वो दैट इज डिफाइंड बाय योर रिक्वायरमेंट फॉर द फूड। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ ये है, एंड टिपिकली इन माय फैमिली इट हैपेंस विद माय फादर। तो नो मैटर व्हाट ही ईट्स इन ब्रेकफास्ट, नो मैटर, एक दिन वो बिल्कुल लाइट एग्स खा रहे हैं सिर्फ, ग्रेट, सुपर। अगले दिन कुछ और ऐसा ही कुछ लाइट खा रहे हैं, और फिर वो एक दिन मान लो पूरी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं और भर भरपेट खाते हैं, तो वो खा लिया। फिर मुझे आप ये बताइए कि 1 बजे ही कैसे भूख लग सकती है? अगर खाने की कैलोरीज में फर्क है, अगर खाने की कैलोरी डेंसिटी में फर्क है, जो कि ये बताता है कि एक खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट होगा, ये खाना अगर आपने ये खाया है तो 3 घंटे लगेंगे, और अगर आपने ये खाया है तो 4 घंटे लगेंगे उसको डाइजेस्ट करने में। तो जितना लंबा आपको टाइम डाइजेस्ट करने में उस खाने को लगेगा, वो डिफाइन करेगा कि आपको भूख कब लग रही है। बट वी आर ड्रिवन बाय टाइम, क्योंकि हमारे लिए लंच है, वो हम उसको लंच मानते हैं, कि हम उसको एक ऐसा मानते हैं कि करना ही है, और उसका टाइम भी जनरली फिक्स होता है हमारी लाइफ में। बट पहली चीज़ तो ये है कि उसका टाइम फिक्स मत कीजिए, क्योंकि ये मैटर करना चाहिए कि आपने सुबह का क्या खाया है। आपका लंच डिफाइन तब होगा जब आपका सुबह आपने क्या किया, दैट विल डिफाइन योर लंच। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप फास्टिंग मोड में आप कोई ना कोई वर्कआउट, exercise, walk, any kind of activity. It could be just breath work, but breath work should come with physicality. अब फिजिकलिटी में आपको, जैसे मैंने 3 M's को डिफाइन किया, वैसे ही मैंने तीन तीन बॉडी के पार्ट्स को मैं मानता हूँ। अगर आप तीनों बॉडी पार्ट्स का एक ही एक्सरसाइज टाइम में, माने एक दिन में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप तीनों को हैंडल कर लें और तीनों को वार्म अप कर लें और तीनों को थोड़ा बहुत अपने कैपेसिटी, एज, अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए ट्रेन कर लें, तो यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स, दैट हाउ क्विकली यू एब्जॉर्ब द फूड, और वो फूड कैसे आपका एकदम काम में आ जाता है, और जब वो काम में आ जाता है तो कैसे हम उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर वर्कआउट की बात करते हैं,
तो एक वर्कआउट के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप सबको समझना ज़रूरी है और ये भी समझ शायद नहीं है, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ को हर रोज़ रिपीट करते हैं। तो इसमें आप लेट से एक बड़ी उम्र से शुरू करते हैं, एक बुजुर्ग इंसान है वो, या इवन 50-60 साल के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी एज ग्रुप के हैं, वो मान लो आप हर रोज़ सुबह वॉक करते हो और आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी आपका दायरा है, जो भी आपका लिमिट है, वो आप करते हैं और वो आप सालों से कर रहे हैं। तो फिजिकलिटी में हमारी बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, और जब वो यूज्ड टू हो जाती है किसी भी एक एक्सरसाइज के, एक फिजिकल स्ट्रेस के, तो वो कम कैलोरी बर्न करती है, बिकॉज वी बिकम एफिशिएंट एट इट। तो इसीलिए आपको पार्क में जब सुबह आप जाएंगे और वॉक करते हुए देखेंगे, सो यू विल फाइंड सो मैनी पीपल who are carrying extra weight, extra fat, but you have been seeing them for 10 years, since 10 years. They've been doing it regularly, they've been walking, they're sweating, they're doing everything that they can, but weight stays where it is. मोटापा वहीं। क्यों? क्योंकि अगर जब आपने, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मान लो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप यू गेट एक्साइटेड एंड यू से मुझे कुछ करना है, तो आपने ये सब अप्लाई करना शुरू किया और आप पहले दिन आपने वॉकिंग शुरू की या जॉगिंग शुरू की या जिम में गए या योगा क्लास की या पिलाटेस क्लास, जो भी आपका आपका मोड है ट्रेनिंग का, आपने वो स्टार्ट किया। जब आपने वो स्टार्ट किया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और तकरीबन ये लगा लीजिए कि पहले 4-5 दिन जो आपने कैलोरी बर्न किया, मान लो आपने उस समय पे कैलोरी बर्न किया 300, एक वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने पहले 5 दिनों में 300 कैलोरीज बर्न किया, और अगर आप वही चीज़, मान लो आप खेलते हैं तो आप खेल ही रहे हैं, हर रोज़ खेल रहे हैं, विच इज़ ब्रिलियंट। आप वॉक कर रहे हैं तो हर रोज़ वॉक कर रहे हैं, ब्रिलियंट अगेन। तो वो 300 कैलोरीज आफ्टर weeks, months, years has now become 150, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई है उसको, उस लोड के। इसीलिए आप देखेंगे कि जिम में तमाम लोग, वो बॉडी बिल्डर्स को छोड़ दीजिए या बहुत ही यंग एथलीट को छोड़ दीजिए, 80 और 90% ऑफ एनी जिम क्राउड इज सफरिंग बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लूज देयर वेट। आते वो वेट लूज करने हैं, स्टार्ट करते हैं, वेट लॉस होता है, ट्रेनर्स काम करते हैं उनके साथ या वो खुद काम कर रहे हैं, वेट लॉस होता है और देन इट प्लेट्यूज। और वो प्लेट्यू, जैसे मैंने पहले बोला, वो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट हैपनिंग एट योर बेस्ट वेट। तो आपने कुछ कम किया लेकिन अभी भी और कैरिंग ओवर, राइट? तो उसका कारण यही होता है कि बॉडी को जब आप शॉक देते हैं, फिजिकल स्ट्रेस किसी भी तरह का, तो आप हमेशा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, एंड दैट इज़ अ गोल्डन टाइम टू लूज वेट। अगर उस समय को, जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी एक्सरसाइज चेंज कर सकते हैं, और अब आपने अगर इस एक्सरसाइज चेंज करते करते अगर न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, तो आई एश्योर यू, आई गारंटी यू विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट। वेस्ट को मत देखना, वेट को मत देखना, फैट को देखना, अपीयरेंस को देखना। दैट इज हाउ यू स्टार्ट लूजिंग वेट। सबसे पहले आपकी बॉडी से फैट कम होता है, और फैट कम होने का मतलब वेट लॉस नहीं होता है। फैट लॉस इज अ डिफरेंट स्टोरी, वेट लॉस फॉलोज फैट लॉस। यस, कुछ केसेस में साथ साथ आते हैं, पर फैट को देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, और फिर आप मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी कैसे यूज हो जाती है। अब जिम में आप आ रहे हैं, आप हर रोज वही एक्सरसाइज, चेस्ट, किसी दिन चेस्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, शोल्डर्स कर रहे हैं, लेग्स कर रहे हैं, एंड यू जस्ट फॉलोइंग दैट रूटीन फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, और पेट वहीं का वहीं है। इवन इन पीपल who are training well, who are training hard, who are lifting heavy और who are running regularly, जो एक हैवी वर्कआउट आप कह सकते हैं, उन केसेस में भी पेट कम नहीं होता है। वो कब कम होता है, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है जिम में। When they start focusing on their nutrition,
और वहाँ वहाँ से वो उसको कम कर लाते हैं कि यार मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं प्रोटीन ज़्यादा खाता हूँ और कार्ब्स कम कर देता हूँ, मैं फ्राइड छोड़ देता हूँ, मैं मीठा छोड़ देता हूँ। और ये तमाम चीज़ों से क्या होता है कि आपका वेट लॉस होता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इधर आप रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं बॉडी के अंदर कि उसको फ्यूल चाहिए, और उधर आप वो फ्यूल दे रहे हैं जो फ्यूल आराम से आपकी बॉडी ले सकती है विदाउट रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर तड़का नहीं लगा हुआ, बॉयल्ड ही खा रहे हो, तो उसके अंदर डाइजेस्ट ना होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। उसके अंदर भी कुछ खाने हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेंट्स हैं, और देन यू नीड एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, और वो सब है। वो एक और अलग चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझना जरूरी है कि आप वेट लॉस करते हैं। मेरे ख्याल में हर इंसान शुरू में करता है, लेकिन वो कब तक उबला हुआ खा सकता है? आप कब तक ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं? आप कब तक इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर सकते हैं? मैं नहीं समझता आप थ्रू आउट लाइफ में काम कर सकते हैं। आप थ्रू आउट लाइफ कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हैं। आप वो डाइट पूरी जिंदगी निभा सकते हो जो डाइट आपके कल्चर के हिसाब से है, आपकी फैमिली के हिसाब से है, आपकी किचन के हिसाब से है, और आपको सूट करती है, इजी है। कुछ बाहर से ऑर्डर नहीं करना, यही खाना है, बट प्लेटर देख लेते हैं यार कि किस टाइम खाना है और क्या खाना है। वहां पर वो जो आपने इनिशियल वेट लॉस किया, आप उसको लॉस और करते रहेंगे, एंड यू विल गेट फिटर। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, दिस इज वॉट आई डू विद माई क्लाइंट्स। और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप एक यंग एथलीट हैं, बच्चे हैं, चाहे आप मिडिल एज में हैं, मेरे वाले एज में हैं, और तो आपको वेट लॉस करने के लिए सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल मेरी लिस्ट में है कि जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं उसको चेंज करें। चलिए, एक्सरसाइज स्टिमुलस चेंज करने की बात करते हैं, और जब उसको चेंज करने की बात करते हैं तो फिर हमें ये देखना होगा कि कौन सी एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग हर रोज़ वो खेलने के लिए कुछ जाते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है, कुछ और खेलता है। दे हैव एन एक्टिविटी टू डू एवरी मॉर्निंग, एंड and some people are walking, and some people are going to the gym, some are doing yoga। अब उसके अंदर एक्सरसाइज स्टिमुलस कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वो एक कैटेगरी है, उसमें मेन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो उसके अंदर सबसे अच्छा ये है कि आपको एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो अगर आप कोई एक्टिविटी या गेम में इन्वॉल्व हैं तो उसको गेम की तरह समझें। उसके अलावा आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट अपनी बॉडी को देने पड़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, और वो एक्सरसाइजेज अलग करिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप बुजुर्ग हैं, आप हर रोज़ वॉक करने जाते हैं बाहर, तो उस वॉकिंग को आप डिस्टेंस को घटा के, डिस्टेंस कम करके, और थोड़े छोटे एक स्लॉट्स में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। और जो ब्रिस्क वॉक आपको सूट करती है, ब्रिस्क वॉक का मतलब ये नहीं है कि एक्स अमाउंट ऑफ स्पीड, आपकी क्या ब्रिस्क वॉक की स्पीड है। अगर आप बहुत स्लो हैं डिपेंडिंग ऑन योर एज, तो थोड़ा सा कोशिश करिए, अगर हल्का सा फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको गिरने का डर है या आप उस एज कैटेगरी में हैं, तो मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ उसमें, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आई एम ओनली टॉकिंग टू पीपल हु कैन हैंडल देमसेल्व्स। तो आप वॉक के बीच में ब्रिस्क वॉक करिए, और ज़्यादा लंबी, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे पास सारे रीजंस हैं उसके, कि एक बुजुर्ग आदमी को बहुत लंबी कांस्टेंट नॉन स्टॉप वॉक नहीं करनी चाहिए। और ये मैं अक्सर देखता हूँ पार्क्स में कि काफ़ी लोग जो हर रोज़ वॉक करते हैं, दे जस्ट कंटिन्यू वॉकिंग, एंड दे समटाइम्स I've seen people walking 30 minutes, 40 minutes to an hour। और वो क्या करता है, वो फायदे की जगह नुकसान ज़्यादा कर रहा है। देखिए, कैलोरी बर्न तो ज़्यादा हो नहीं रही है, ये हम समझ गए कि जैसे जैसे आपकी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के यूज टू होती जाएगी, आपका कैलोरी बर्न कम होता जाएगा। अब जब कैलोरी बर्न ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम किस चीज़ के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं? हम अपनी हेल्थ के लिए फॉलो कर रहे हैं। हेल्थ अच्छी कब रहेगी? जब हम एक बॉडी पार्ट पे फोकस ना करके हम सारे बॉडी पार्ट्स पे फोकस करेंगे। तो आप थोड़ी देर वॉक करिए, आप रुकिए, एक्सरसाइज करिए, मूव योर लेग्स, मूव योर लिम्स, मूव योर शोल्डर्स, लोअर बैक करिए, जो भी आपको, जो
एज कैटेगरी, आपके स्ट्रक्चर, आपके स्टेमिना, आपकी हेल्थ के हिसाब से जो एक्सरसाइज आपको आती हैं, या आप देख सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, किसी भी वो उन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करिए। ब्रेक करिए पैटर्न को, लगातार वॉक मत करिए, बिकॉज नॉन स्टॉप वॉकिंग इज नॉट हेल्पिंग यू, एंड इट्स नॉट मी टेलिंग यू, यू ऑल्सो नो इट योर सेल्फ, नो इट डजंट हेल्प। टायर होना कम हो जाते हो बिकॉज आपके लेग्स आर यूज टू इट, एंड देन सडनली यू ब्रेक अपार्ट। ऐसा नहीं है कि जो बहुत लंबी वॉक कर रहे हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनको इंजरीज नहीं आती है, उनको भी बैक पेन आ रहा है, उनको भी शोल्डर पेन आ रहा है, उनको भी नी पेन आ रहा है। तो ना तो हम अपनी बॉडी को ही स्ट्रांग बना पा रहे हैं अपनी लंबी वॉक करके, और ना हम उसका कैलोरी वाइज फायदा ले पा रहे हैं, वेट लॉस कर पा रहे हैं, या हम अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को हेल्दी रख पा रहे हैं। तो इसका एक मंत्रा है। वो मंत्रा क्या है कि आप शोल्डर को सोचो, शोल्डर के साथ नेक है, तो शोल्डर इज वन, लोअर बैक इज द मिडिल पार्ट जहां पे लोअर बैक और हिप मिलते हैं, एंड फुट। 3 जगह के बारे में आप, बॉडी पार्ट्स के बारे में आप सोचो, और उन तीनों बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करने का, यूज करने की कोशिश करो। अब फुट तो आपका यूज हो सकता है जब आप वॉक कर रहे हैं और जब आप कुछ भी कर रहे हैं, तो पैर तो यूज होते रहते हैं। क्या यूज नहीं होता है? लोअर बैक यूज नहीं होती है। और क्या यूज नहीं होता है? चलो आज का मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल और सबसे पावरफुल मसल है ग्लूट मैक्स, ग्लूटियस मैक्सिमस। आप उसका नाम को छोड़ दीजिए, आप हिप की मसल लगाइए। अब हिप की मसल, ये शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, और बड़े से बड़े लोगों को भी मैंने करते हुए देखा है कि हिप की मसल वार्म अप नहीं होती है अपने आप। आप वॉक कर रहे हैं तो आप हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड और तमाम लोअर लेग की मसल्स को यूज कर रहे हैं। जब आप बैठ रहे हैं तो नेचुरली और किलिंग हिप्स कंप्लीटली। फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाके फिर चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत चल रहे हैं, अगेन यू आर नॉट यूजिंग ग्लूट्स। तो आप हिप्स यूज कहाँ कर रहे हैं? सबसे बड़ी मसल, सबसे पावरफुल मसल, माने उस मसल में सबसे ज्यादा काबिलियत है, कैपेबिलिटी है टू बर्न मैक्सिमम कैलोरीज। डू यू नो दैट? नो, आई डोंट थिंक सो। तो उस मसल में सबसे ज्यादा कैलोरीज है, सबसे ज्यादा क्षमता है कैलोरीज बर्न करने की। और वो मसल हमारी साइंटिफिक टर्म्स में मैं बोलूं तो क्या है? वो इनहिबिटेड मसल है। उसको हम इनहिबिटेड बोलते हैं, माने अनयूज्ड मसल। अनयूज्ड क्यों है? क्योंकि हम उठे, हम गाड़ी में बैठे, हम फिर ऑफिस की चेयर पे बैठे, हम फिर घर पे आए, या हमने वॉक किया, तो ग्लूट और मैक्सिमस और हिप मसल इज नॉट गेटिंग वार्म्ड अप और इज नॉट गेटिंग ट्रेन्ड। जब वो मसल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है और वो हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम वहाँ पर कैलोरीज भी बर्न नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं इसको कवर करूंगा अगले वाले एपिसोड में, इंजरीज और ट्रेनिंग वाले में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप हिप की मसल को यूज़ कर सकते हो। तो नाउ कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, कि जब आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो, उसके बीच में ब्रेक करके एक्सरसाइज कर रहे हो, जो लोग रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो आप, हर रोज़ 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, एंड I see people like that all the time, and they still are not able to lose weight. Then what's happening? उनके साथ भी वही हो रहा है कि body is getting used to it, regardless of whether you are running 10 kilometers, 20 kilometers, 8 kilometers, 5 kilometers every day. It doesn't matter. Your body get used to of that stress. अब उस इंसान के लिए क्या वर्कआउट है जिसको बहुत लंबा भागने की आदत है? And especially I'll request this to listen to this part to women. This is very important for you, because I have seen women who are trying to run, or who are aspiring to run a half marathon, but they have such bad biomechanics, running mechanics, that it's almost impossible to think that they can run a half marathon without getting injured or without making themselves suffer somewhere. So जो लंबा भागते हैं उनके लिए सबसे अच्छा चेंज होता है कि आप एक दिन लंबा भागे, अगले दिन आपने ग्राउंड एक्सरसाइजेस की, अगेन all body parts. Think of shoulder, think of lower back, think of foot, all body parts. So you train like that, and then if you are really desperate to run, then do sprints. So अगर आपने 10, 15, 20 मीटर का कोई डिस्टेंस आपने लगा लिया और बैक एंड फोर्थ अगर आपने उस पर रन किया, तो आई बेट एंड आई श्योर यू दैट यू विल नॉट बी एबल टू इवन कैच 1 मिनट। माने आप 1 मिनट तक भी नहीं भाग पाएंगे पूरा, उससे पहले थक जाएंगे। और वो जो थकान है
जब आपको सांस चढ़ना शुरू होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फैट ऑक्सीडेशन। वहाँ आप अपना फैट थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहे हो, बर्न को बढ़ा रहे हो, और इसके बारे में भी मैं ट्रेनिंग वाले एपिसोड में कवर करूँगा। तो that is one part of the training that I've covered. Now people who are going to the gym, जिसमें तकरीबन आप देखेंगे कि same story. I mean, I've been seeing people since last 10 years and they are same. They haven't even lost a gram, it seems sometimes. Some of them have had, but then they gained back, and then when they got back, they couldn't lose it again. So जिम की भी यही कहानी है, और उसका भी इशू यही है कि जब हम जिम को स्टार्ट करते हैं तो हम लूज करते हैं, हम मसल मास गेन करते हैं। जब हम लीन मसल मास गेन करते हैं, फैट को लूज करते हैं, तो हम भले ही वेट लूज नहीं कर रहे, एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो एक हिसाब से बाटर हो रहा है, उधर आपने फैट लूज किया, इधर आपने लीन मसल मास गेन किया। तो वेट में बी यू आर नॉट लूजिंग, बट यू डेफिनेटली लूज फैट एंड यू डेफिनेटली बिल्ड अ शेप। पर फिर करते 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 आवर बॉडी गेट यूज टू इट एंड यू आर फोर्स्ड टू लोड योर सेल्फ मोर। आपको और ज़्यादा वेट उठाने का मन होता है, आप कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, मसल नहीं बन रही है, पेट नहीं कम हो रहा है, आई शुड डू मोर, और एंड इन दिस प्रोसेस यू ब्रेक अपार्ट। या तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या आपको कहीं पेन आ जाता है एंड यू ड्रॉप आउट कंप्लीटली। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? आप जब जिम में जा रहे हैं फिट होने के लिए, एंड स्पेशली दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली अबाउट वेट लॉस, सो लेट्स स्टिक टू दैट। सिर्फ आप वेट लॉस के लिए जिम में जा रहे हैं, तो आपने जो प्रोग्रेशन आपने करना था जिम में कर लिया। अब आप चेंजेस कैसे ला सकते हैं? आप चेंजेस ला सकते हैं कार्डियो और वेट ट्रेनिंग में। सबसे पहला चेंज तो यही है कि अगर आपका स्टैंडर्ड है कि आप 15 मिनट कार्डियो करते हैं, आधा घंटा वेट्स करते हैं, तो उसको उल्टा कर दीजिए, हफ्ते में 3 दिन। अगर आप 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप 5 दिन वर्कआउट कर रहे हो, तो 3 दिन कार्डियो ज़्यादा करिए, वेट्स कम करिए। तो वेट्स 15 मिनट करिए और कार्डियो आप से हाफ एन आवर और वटेवर 25 मिनट्स। और कार्डियो का मतलब फिर वही ट्रेडमिल पे भागना नहीं है, सिर्फ साइकिलिंग करना नहीं है, सिर्फ क्रॉस ट्रेनर करना नहीं है, सारी एक्टिविटीज़ को कार्डियो बोल सकते हो आप। थोड़ा सा रन करिए, थोड़ी सी साइकिलिंग करिए, थोड़ा सा क्रॉस ट्रेनर करिए, थोड़ी सी स्किपिंग करिए, थोड़े से जंप्स करिए, थोड़े से बैठ के लेट के ग्राउंड वर्क करिए। इट ऑल फॉल्स इन कार्डियो कैटेगरी। तो उसको बढ़ा दीजिए, वेट्स को कम कर दीजिए, हफ्ते में 3 दिन आप ये करिए, तो आपकी बॉडी को एक अलग तरह से का स्टिमुलस मिलेगा एंड योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड बैक। एक मेरा हाइपोथेसिस है, इट्स नॉट बीन टेस्टेड येट, आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन इट, I have presented it to scientists also, but I guess जब तक एविडेंस नहीं होता तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। पर मेरा एक ये हाइपोथेसिस है कि जब भी आप अपनी पूरी बॉडी को मूव करते हो और इस तरह से ट्रेन करते हो कि बॉडी का हर पार्ट ट्रेन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, थिंक ऑफ हेड, शोल्डर, एंड देन थिंक ऑफ मिडल, एंड देन थिंक ऑफ द ग्राउंड, फुट। तो आप पूरी बॉडी को अगर ट्रेन करते हो, तो इमेजिन करिए कि जो मसल्स इनहिबिटेड है, जैसे मैंने ग्लूट मैक्स का एग्जांपल लिया, उसको भी वार्म अप किया। तो जब उसको वार्म अप हुआ, कोई भी मसल चलने का मतलब क्या है? मसल चलने का मतलब ये है कि जैसे गाड़ी चलने का मतलब है, उसे फ्यूल चाहिए, सिंपल। तो आपने कोई भी मसल, जो आपकी ग्लूट मैक्स है, सारा दिन बैठे हुए हो आप, इट्स अ डेड मसल नाउ बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन योर ग्लूट्स, ऑन योर हिप्स। आप हिप्स पे बैठते हैं हम लोग। अब आप उठे और आपने उसको वार्म अप किया, तो क्या होगा? उसको फ्यूल चाहिए चलने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, इट विल रिक्वायर फ्यूल। जब उसको फ्यूल चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा उसको फ्यूल? सिस्टम से ही मिलेगा, जो हमारे सिस्टम में फ्यूल है। तो आपका बर्न बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा, राइट? तो ऐसे हम एक स्टिमुलस को चेंज करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जिम की कहानी है। इस केस में बच्चों के ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बच्चे जो खेलना चाहें उनको ज़रूर खिलाइए, और जो भी उनको पसंद है उनको खेलने कूदने दीजिए, उनके वो दिन हैं। लेकिन हाँ, उनकी मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं उस पर अभी अगला चैप्टर मैं कवर करता हूँ। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, खाने की, कि वेट लॉस अगर करना है तो खाना कैसा होना चाहिए, और क्यों हमारी डाइट्स यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकती, वो हम समझते हैं। तो उस केस में अब चैलेंजिंग ये हो जाता है कि मैं क्या खाऊं, मेरा पार्टनर क्या खाए, मैं अपने पेरेंट्स को क्या दूं,
और बच्चे को क्या दूं। उस केस में कोई भी अगर इनमें से जिसको वेट लॉस की ज़रूरत है या सबको है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा एक एडवाइस रहता है, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, जो मेरे सारे क्लाइंट्स फॉलो करते हैं और जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वो है कि ब्रेकफास्ट के अंदर कार्ब्स को मिनिमाइज़ कर दो। छोड़ सकते हो कंप्लीटली तो छोड़ दीजिए। जो नॉन वेजिटेरियन है या जो वेजिटेरियन लोग जो अंडा खाते हैं उनके लिए बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है, जो अंडा भी नहीं खाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए चॉइसेस कम हो जाती हैं फिर ब्रेकफास्ट की। तो आप उनके लिए अब चॉइस में आप स्प्राउट्स खा सकते हैं आप, और ये चने वने, आई डोंट थिंक के पीपल रियली relish ईटिंग इवन स्प्राउट्स फॉर दैट मैटर इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो एक पहली मील है आपकी, उसमें आपको खाना पसंद है। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है इसके अंदर। तो नॉनदलेस कार्ब्स को मिनिमाइज़ करिए। अगर आप रोटी तो डेफिनेटली नहीं खानी चाहिए। आपका रोटी का सबसे अच्छा, रोटी और चावल का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है ओट्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस, हमारे कल्चर में भी ओट्स नहीं है, ना हमने कभी बचपन से खाए। लेकिन अब जब मैं खाता हूँ कभी कभी, या मैं किसी को देता हूँ, पेरेंट्स को देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उनको बुरे नहीं लगते हैं, दे लाइक इट। सो ओट्स को आप लिटरली एक हिसाब से खीर की तरह बना सकते हैं। अब उसमें कार्ब्स लोडेड नहीं होंगे, मैं बताता हूँ कैसे। आपने ओट्स लिया, आपने थोड़ा सा दूध लिया, उसके अंदर सीड्स वीड्स थोड़े से डाले, बादाम अखरोट थोड़े से डाले। अब वो एक हाई फाइबर आ गया है, ओट्स के अंदर हाई प्रोटीन है, और तमाम ये आलमंड्स और ये सब में भी हाई प्रोटीन होता है। तो अब कार्ब्स आपका उसके अंदर थोड़ा बहुत एलिमेंट है, लेकिन आपने थोड़ा सा हनी डाल लिया। अब हनी, जब रॉ हनी आपने डाला उसके अंदर, तो वो एक तरह से मीठा, एक खीर की तरह बन जाता है, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। मैं शायद थोड़े ज़्यादा आलमंड्स या सीड ज़्यादा डालता हूँ, बट आई लाइक इट एंड इट्स अ होलसम मील। अगर आपको वेजिटेरियन रहना है, आपको एग नहीं खाना है, तो दिस कुड बी अ गुड सोल्यूशन फॉर यू, बट यू कैन नॉट डू दिस 7 days अ वीक। तो इससे सबके लिए जिनको वेट लॉस करना है, उनके लिए एक और अच्छा आइडिया है, वो है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। माने आप हफ्ते में 2 दिन कम से कम कोशिश करिए कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर पाएँ। और ब्रेकफास्ट को स्किप करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से हूँ कि मैं मील स्किप नहीं कर सकता। अगर मैं मील स्किप करता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लग जाता है। आई कैन नॉट डू इट। तो इवन व्हेन आई ट्राइड, आई वाज नॉट सक्सेसफुल। तो अपने अपने बॉडी का सिस्टम्स होता है, लेकिन मुझे भी ब्रेकफास्ट स्किप करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो इट्स अ लॉट ईजियर देन स्किपिंग लंच और डिनर। वो आपके ऊपर है, अगर आपको जो मील स्किप करनी है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कर सकते हैं। अब उसमें जो 2 दिन है, आप उसको फिक्स मत करिए। एक तो मैं फिक्सेटेड नहीं रहता हूँ, मंडे को ये खाओ, ट्यूसडे को ये खाओ, सैटरडे को, मेरे लिए कोई फिक्सेशन नहीं है, और ना मैं किसी क्लाइंट को फिक्सेशन करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको चीट मील लेनी है तो आप किसी भी दिन लीजिए जिस दिन आपका मन कर रहा है। हो सकता है वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, कोई घर में पूरी बनाने की बात कर रहा है या पकोड़े बनाने की बात कर रहा है, खा लो यार, चीट डे है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौसम के हिसाब से भी चलना चाहिए हमें। तो आप डेज फिक्स मत करिए, आप मोटा मोटी ये रखिए कि मैं 2 मील्स में चीट कर सकता हूँ पूरे वीक में, और वो 2 मील्स मेरे कभी भी हो सकते हैं। अब उनमें से जब आपका डिनर हैवी है, किसी दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप डिनर हैवी कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, या तो हम बाहर से मंगा रहे हैं या घर में बना रहे हैं, कुछ टाइम ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा वीक में एक दिन डिनर हैवी हो जाता है, चाहे वो खाने की वजह से हो, चाहे वो खाना प्लस मीठे की वजह से वो हैवी हो जाता है। तो आपने अगर हैवी डिनर किया है, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्किप ब्रेकफास्ट। अगले दिन आप ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, आपका फास्टिंग हो गई, आपको ब्रेकफास्ट खाने की जरूरत नहीं है। तो वापस आता हूँ मैं, फॉर वेजिटेरियन पीपल, स्प्राउट्स, ओट्स, दलिया पॉसिबली, इफ यू लाइक टू हैव। चीनी वीनी ना यूज़ करके कोशिश करिए हनी यूज़ करिए, बिकॉज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हनी कैन डू रियली वेल। हनी हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। मीठा ज़रूर है लेकिन इतना ख़राब नहीं है वो। तो 2 दिन आपका फास्टिंग हो गया, बाकी आप कुछ एक आधे दिन बचा, वो आप जो भी आप खा सकते हैं वो खाइए। एग्स जो खाते हैं उनके लिए परफेक्ट है, वो अपना अंडे का ऑमलेट खाओ,
हाफ फ्राई खाओ, 4 अंडे खाओ, 5 खाओ, 3 खाओ, आपका अपना एपेटाइट है उसके हिसाब से आप खाओ। और उसके अंदर मेरा बस एक ही सजेशन होगा, अगेन फॉर वेट लॉस पर्पसेज, आई एम स्पीकिंग ओनली एंड ओनली फॉर वेट लॉस। तो उसके लिए ये है कि अगर आप 4 अंडे का मान लो कुछ खा रहे हैं, 4 अंडे खा रहे हैं, तो कोशिश करिए येलो सिर्फ एक अंडे का लें। हमें कैलोरीज भी कम करनी है, राइट। सो वो और एक अंडे का अगर आप येलो लेते हैं और 3 अंडे या 4 अंडे का कुछ बनवाते हैं तो वो सफिशियंट रहता है और उसमें आपको मिस नहीं करोगे आप कुछ। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब आप कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि भाई मैं खाली अंडा नहीं खा सकता और मैं तो ब्रेड ऑमलेट खाता हूँ। अब ब्रेड थोड़ा सा मेरे लिए, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ ब्रेड्स का, और उसका कारण है उसके अंदर शुगर, और कोई कारण नहीं है। तो एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अ, हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ब्राउन ब्रेड पे कि वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, ब्राउन ब्रेड खाइए, और बहुत ज़्यादा जोर है, और मेरे ख्याल में हर फैमिली को पता है ये बात, हर इंसान को पता है। तो सोचिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं से तो आई है, राइट। पर हम ये भूल जाते हैं कि मैं दिन में रोटी खा रहा हूँ, मैं रात को रोटी खा रहा हूँ, मैं पिछले 25 30 40 50 सालों से रोटी ही खा रहा हूँ, तो ब्रेड में भी मुझे क्यों व्हीट चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वो एप्लीकेबल कहाँ है ब्राउन ब्रेड का कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट फॉरेन में एप्लीकेबल है, जहां लोग रोटी चावल नहीं खा रहे हैं, जहां उनकी स्टेपल डाइट में ब्रेड है, जैसे हमारे में रोटी है या चावल है। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए अगर हम हफ्ते में एक दिन ब्रेड खा रहे हैं तो वो वाइट है या ब्राउन है, डजेंट रियली मैटर। सो ब्रेड खाने वालों के लिए, नाउ द चॉइस, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, विच इज बेटर? इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट मल्टीग्रेन ब्रेड इज बेटर, बट अगर आप हफ्ते में एक दिन ब्रेड खा रहे हैं तो एनी ब्रेड विल डू द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 4 ब्रेड खाते हैं तो आप उसको 2 ब्रेड पे लाइए, आप दो दो खाना शुरू करिए। अगर आप 2 खाते हैं और आपको वेट लॉस करना है तो आप कोशिश करिए कि एक आधी बार ब्रेड को स्किप करके देखिए। और उसका स्किप करने का यही तरीका है कि, और ये सब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबके लिए है, कि आप आलमंड्स और ये आपके अखरोट, पिस्ता और थोड़े बहुत काजू, ज़्यादा नहीं, और थोड़े बहुत सीड्स का एक बॉल लीजिए छोटा सा बस, और उसको खा लीजिए ब्रेकफास्ट के साथ। तो वो आपका एक पूर्ति कर देता है, उसमें फिर आपको ब्रेड की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ब्रेड टेस्ट में होगा आपके, ऑफकोर्स जो लोग खाते आए हैं तो ब्रेड बटर, ब्रेड जैम और ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। जो वेट लॉस कर रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली ब्रेड को काटना ही पड़ेगा अपने उससे, और जो नहीं भी कर रहा वेट लॉस उसके लिए भी ब्रेड हर रोज़ तो डेफिनेटली अच्छी नहीं है, वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन। तो ये रहा उसका उनका कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि लंच एंड देन डिनर। और जैसे मैंने कहा कि आपने सुबह वर्कआउट चेंज किया, फास्टिंग में आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद आपने ये ब्रेकफास्ट खाया, तो अब तक हमने ये एस्टेब्लिश किया कि हमने एक्सरसाइज में थोड़ा चेंज करना है और ब्रेकफास्ट में भी चेंज करना है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम अपने काम दिनचर्या में बिजी हुए, काम करते हैं, जाते हैं कहीं, जो भी हम करते हैं वो किया हमने। लंच आया, अब लंच के अंदर फिर वही आ जाता है कि डिफरेंस ये है कि आप लंच घर कर रहे हैं, आप लंच ऑर्डर कर रहे हो, आप ऑफिस के कैफ़े में खा रहे हो, आप घर से कैरी करके लेके जा रहे हो। व्हाट इज़ ईजियर टू कैरी, व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, व्हाट इज़ ईजियर टू मेंटेन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इसको फिक्स करना, लेकिन मैं वेट लॉस वालों के लिए एक तरकीब बताता हूँ, अगर उसको फॉलो कर पाओ। अब दिन में राजमा, छोले, काले चने, चने की दाल, ये 4 चीज़ें, इसके अलावा जो भी आपकी और जो दो तीन फेवरेट हैं उसके साथ आप चावल या रोटी खाइए जो आपको पसंद है। 2 रिक्वायरमेंट हैं इसके साथ, एक है सैलेड की रिक्वायरमेंट, एक है दही की रिक्वायरमेंट, वो होना चाहिए। तो वो आप लंच में एक होलसम डाइट खाइए, लेकिन दाल या छोले के साथ खाइए, तो कोई सब्जी नहीं है दिन में। तो आपने ये दिन में आपने ये खाया, और क्यों खाया दिन में और क्यों हम इसको रात में नहीं खा सकते वो भी मैं समझाता हूँ अभी। तो आपका लंच हो गया एक प्रॉपर इंडियन मील, रिगार्डलेस ऑफ आप घर खा रहे हैं या कहीं और खा रहे हैं, आपने ये खाया। अब इसमें रोटी को दिन में ला सकते हो, उस रोटी सब्जी को, और चावल को रात को ले जा सकते हो, इट कैन हैपन।
But for weight loss purposes, I would advise you to stick to this. And then once in a while, of course, अगर बाहर खा रहे हो, बाहर चावल नहीं खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप रोटी खाइए, इट्स फाइन, बट कम खाइए। तो लंच आपने एक होलसम इंडियन मील की तरह लिया, फिर हम आगे बढ़े दिन में। फिर हमारा 4-5 बजे का जो टाइम है, जो स्नैकिंग का टाइम है, उस समय पे हमने जो हम स्नैक खाते हैं उसको सबको छोड़ के हमने फ्रूट खाया। और फ्रूट को आप फिक्स कर लो जिनको वेट लॉस करना है। एंड एक फ्रूट नहीं है वो, हर रोज़ एक अलग फ्रूट खाइए, कोशिश करिए एक मिक्स प्लेटर करने की उसको। कभी कभी मिक्स प्लेटर, कभी कभी अलग अलग, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। हैव योर फ्रूट, हैव योर फेवरेट फ्रूट, लेट मी पुट इट दिस वे। फ्रूट नहीं खाते हैं, नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। आप चाय कॉफ़ी तो उस समय पीते ही हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, 4 या 5 बजे के आसपास। और फिर अब आते हैं, अब फिर शाम वाली कैटेगरी जो है वो अलग हो जाती है। क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं, जो रिटायर्ड हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है, जो ऑफिस में है वो, उनका ऑफिस में काम चल रहा है, फिर वो ड्राइव करके घर आते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो पहले हम घर वालों की बात करते हैं, जो घर से ऑपरेट करते हैं या जो बुज़ुर्ग हैं जो घर में रहते हैं। आपने 5 बजे का स्नैक लिया, 5:30 बजे यू मस्ट गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड मूव, एंड अगेन योर एक्सरसाइज पीरियड स्टार्ट्स, योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स। अब वो ट्रेनिंग वॉकिंग है, वो ट्रेनिंग आपको मूवमेंट करनी है, स्ट्रेच करना है, आप कुछ भी करिए, घड़ी में टाइम देख के 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, जो आपका स्टेमिना है आप वो करिए। वॉक करनी है, जॉग करनी है, जिम जाना है, वॉट एवर यू आर डूइंग इट पोस्ट स्नैकिंग। जब आपने 5 बजे आपने स्नैक ले लिया, आप जो ऑफिस में लोग हैं उनको भी मैं ये एडवाइस करूँगा कि वेन एवर यू हैव दैट, सो यू क्रिएट दैट स्पेस इन योर वर्क, ताकि आप खाने के बाद, उस स्नैक के बाद थोड़ा बहुत घूम पाएँ ऑफिस में। काम करते करते भी घूम सकते हैं, राइट? नॉट नेसेसरीली यू आर ऑलवेज सिटिंग ऑन चेयर। तो चेयर पे मत बैठिए, 10-15 मिनट आप वॉक करिए, स्नैकिंग के बाद भी वॉक करिए। और अगर कुछ कर सकते हैं शोल्डर से रिलेटेड और बैक से रिलेटेड, ऑल दीज एक्सरसाइजेज यू कैन डू। आई विल टेल यू दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड, क्या एक्सरसाइजेज आप ऑफिस में कर सकते हैं, तो आप वो करिए। अब हम आते हैं डिनर पे, और डिनर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हैवी फूड का क्या मतलब होता है और लाइट फूड का क्या मतलब होता है। एक टिपिकल हमारे इंडियन कल्चर से ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। राजमा का एग्जांपल लेते हैं, या छोले का, चने का एग्जांपल लेते हैं। क्यों क्यों हमारे कल्चर में कहा जाता है कि रात को नहीं खानी चाहिए हैवी चीज़, और ये राजमा इज़ हैवियर देन मूंग दाल, राइट? इफ़ यू कंपेयर मूंग दाल एंड राजमा न्यूट्रिशन, you will be amazed. Rajma has little more fiber, but it has complex fiber as well, माने जिसको टाइम लगता है। It has certain oxidants as well, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो होता है। मूंग दाल में वो सब कुछ नहीं है, मूंग दाल का डाइजेशन फास्ट है, इसलिए जब कोई बीमार होता है तो उसे मूंग दाल की खिचड़ी बताई जाती है, बिकॉज दे कैन जस्ट काइंड ऑफ इंजेस्ट इट एंड इट गेट्स इनटू द सिस्टम क्विकली। अब आप सोचिए कि अगर मैं कंपेयर करूं, तो राजमा को डाइजेस्ट करने में, अगर मैंने राजमा चावल खाए रात को, तो मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे डाइजेस्ट करने में। अगर मैंने मूंग दाल खाई चावल के साथ, तो मुझे 2 से 3 या 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उसको डाइजेस्ट करने में। तो टाइम कम हो गया डाइजेशन का, सो इट बिकम्स अ लाइट फूड। अब दिन में राजमा और छोले और चने ये सब क्यों खा रहे हैं हम? क्योंकि दिन में हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास काम है, वी आर नॉट गोना लाई डाउन ऑन द बेड, और हम उसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। रात को भी हमारे पास टाइम है, लेकिन अगर हम डाइजेस्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा, अगर हमें कम समय लगे, तो हम जल्दी फैट मेटाबॉलिज्म पे जा पाएंगे, हम जल्दी अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम को रन कर पाएंगे, विच इज़ रन वंस एवरीथिंग इज सेटल डाउन इन द बॉडी, एंड दैट इज़ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये था हैवीनेस और लाइट का कॉन्सेप्ट, और अब मैं बात करता हूँ डिनर की, और फिर हम ख़त्म करते हैं इसको, चैप्टर को, मेटाबॉलिज्म के, और हम रिलेट करते हैं फिर दोनों। अब डिनर में हम क्या खा सकते हैं? डिनर में अगेन वी हैव टू कीप इट लाइट, जैसे मैंने समझाया हैवी फूड और लाइट फूड, तो लाइट फूड रखिए। और हम अगर सब्जियों को रात को खाएं, तो सब्जी बाय इटसेल्फ कम्स इन द लाइट फूड कैटेगरी। तो सब्जी रोटी को हम दिन में खाएं, रात में खाएं, और एक सब्जी, हर सब्जी को हम चेंज करें।
तो अब 7 सब्जियां हमारे सीज़न में आराम से हमें मिल जाती हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, हम उन सब्जियों को बनाएं और खाएं। सब्जियों को, डिफरेंट सब्जियों को खाना भी इम्पॉर्टेंट है। एक सब्जी का रिपीट होना इज़ ओके, इट्स अप टू योर टेस्ट, बट आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करिए कि आप अलग अलग सब्जियां खाएं। और 1 या 2 दिन का एक्सेप्शन चलता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कहीं कहीं आप गए हुए हैं या कोई आया हुआ है या आपका मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ खाने का और मन कर रहा है, पर ऐसे ही 1-2 दिन आप लाइट भी रख सकते हैं खाने को। आप खिचड़ी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप दलिया भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो टू समराइज दिस टॉपिक नाउ, फंडामेंटल क्या हुआ? फंडामेंटल्स हैं कि आपका एक्सरसाइज स्टिमुलस चेंज करना है आपको, माने आपको एक्सरसाइज का स्टाइल चेंज करना है, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो चेंज करना है, कैसे कर रहे हैं उसको चेंज करना है। नंबर 2, एक्सरसाइज खाने से पहले खाना है, फास्टिंग मोड में एक्सरसाइज करनी है सुबह, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। नंबर 3, ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन कंपोनेंट बढ़ाना है, कार्ब का कंपोनेंट मिनिमाइज करना है। नंबर 4, हमें रात को लाइट खाना खाना है और दिन में हम पूरी एक होलसम इंडियन मील खा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्नैकिंग का ध्यान रखना है, चाय के साथ, इसके साथ। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू हैव टू लीव दोज हैबिट्स, और उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम स्नैकिंग नहीं कर रहे हैं और जो जो हमने एक डिस्कस किया, हम उसी हिसाब से चलते हैं, तो आई एम क्वाइट श्योर एक्चुअली कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर इन योर स्टमक राइट फ्रॉम सेकेंड और थर्ड डे ऑनवर्ड्स, अगर आप ये करते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं उन रामबाण की, कि आज का रामबाण क्या है। पहले मैं 2 दिन, जो 2 पहले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया उसको रिपीट करता हूँ, ताकि आप वो एक्सपेरिमेंट कर पाएँ और हम उसको स्टडी कर पाएँ उस एक्सपेरिमेंट को, कि कुछ होता भी है नहीं होता। तो एज पर रिसर्च इज, नंबर 1, इफ़ यू यूज़ एप्पल साइडर विद योर मील, माने जो सिरका होता है वो एप्पल सिरका भी आता है, उसको अगर आप सैलेड में या किसी में 1 चम्मच अगर आप खाने के साथ लेते हैं, तो आपका फास्टिंग ग्लूकोज जो है वो आपका ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है। खाना खाने के बाद जो आप ग्लूकोज मेजर करते हैं, 2 या 2.5 घंटे जो भी आपका रूटीन है, आप उसमें मेजर करिए। अगर आपका ग्लूकोज उससे कम होता है, कम रहता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, बिकॉज सिरका एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इट्स बिन प्रूवन इन मैनी रिसर्चेज, सो विनेगर इज़ ऑलवेज हेल्दी। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, प्लीज़ यूज़ इट। सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि आप सैलेड पहले खाइए, ब्रेकफास्ट के अंदर बादाम और अखरोट और ये सब खाइए, या ओट्स वाली मील खाइए, और देखिए आपका ग्लूकोज कहाँ पर जाता है, आप मेजर करिए। जो लोग मेजर कर सकते हैं वो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना 2-3 दिन करने के बाद, कि कुछ फ़र्क भी पड़ता है या नहीं पड़ता है। लंच में आप सैलेड पहले खाइए, फिर लंच खाइए, चावल और जो भी आप खा रहे हैं, फिर देखिए आपका क्या ग्लूकोज का सिचुएशन है। तो नंबर 3 इज़, आज का रामबाण है विटामिन सी, और वो मिलता है हमें तमाम फूड सब्जेक्ट से, बट हमारे लिए फेवरेट है टमाटो। और वो टमाटो में क्या है कि हम लोग, मैं ऐसा ही सोचता था कि हम लोग बचपन से ऐसा कोई सब्जी नहीं खाई हमने, या ऐसा कोई दाल नहीं खाई जिसमें टमाटर ना हो, टमाटर का तड़का ना हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार विटामिन सी हमारे में कैसे कम हो सकता है, बट हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो आप 4 आदमियों का खाना बन रहा है तो 1 टमाटर उसमें डल रहा है या 1.5 डल रहा है। दूसरी बात, उस टमाटर का जो विटामिन सी कंपोनेंट है, वो सब्जी जब हम बनाते हैं उसको सब्जी में जब तड़के में डालते हैं, तो वो 20-30% कम हो जाता है। तो एक तो पहले ही बहुत कम है क्वांटम उसका, विटामिन सी का, क्योंकि आपके हिस्से में कितना टमाटर आ रहा है, 1/4 आ रहा है आपके हिस्से में, तो वो वैसे ही कम है, और उसके बाद 30% और कम हो गया, तो वो तकरीबन ना के बराबर हो गया। तो आप टमाटर को सैलेड में खाएं किसी भी टाइम पे, कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ्रीक आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक टाइम पे टमाटर, रॉ टमाटर ज़रूर खाएं और सैलेड में ज़रूर ऐड करें। इट विल ब्रिंग योर विटामिन सी टू अ डिसेंट लेवल। सेकेंड है आपका लेमन, आप नींबू को यूज़ कर सकते हो और रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नींबू चलता रहना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और अब ये टॉपिक के अंदर हमने समझा वेट लॉस को, अगले टॉपिक में हम समझेंगे ट्रेनिंग को, इंजरीज़ को, और फिर समझेंगे हम जीन्स को, और फिर समझेंगे हम प्रोटीन को। और वो सब एपिसोड्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को समझने के बाद आप वेट लॉस
को और अच्छे से समझ पाओगे। और अगर हमने वेट लॉस समझ लिया तो हमने वो सारे फैक्टर्स को समझ लिया जो हमारे बिगड़े हुए हैं, विच इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बेसल मेटाबॉलिक रेट, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, और उनको अगर हमने अटेंड कर लिया तो वी हैव रीच टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी हैव करेक्टेड द रूट कॉज। तो हमने रूट कॉज को करेक्ट कर दिया, तो उसके बाद जीना थोड़ा आसान है, हेल्दियर है फॉर श्योर। तो बने रहिएगा रामबाण के साथ, और मैं आपको वादा करता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं आपको ऐसा नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन, एक नया यूजफुल टूल आपको देता रहूँगा। नाउ बिफोर आई फिनिश, like you must have noticed that we are talking about different topics, but all topics relate to health, right? और हमें ये नहीं पता कि कौन किससे जूझ रहा है, क्योंकि हम लोग आपस में फ्रेंड सर्कल्स में हम आपस में ये बात नहीं करते मेरा ग्लूकोज हाई है या मेरा टीजी हाई है, बट वी ऑल्सो नो फॉर श्योर दैट इफ नॉट माई फ्रेंड then somebody in my friend's family would need it. That is guaranteed, right? चाहे वो कोई भी एपिसोड हो, चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को असिस्ट कर सकती है। Therefore, I would request you to please share this video with your friends in your groups, school groups, office groups, because you do not know कि क्या एडवाइस किसके लिए काम आ जाए, and it's all free. There's no cost attached to it. So I'll request you to kindly share this in your groups, let people hear this, and let people make their choices about the food, and in a way help people to become the master of their health. And friends, please do subscribe, एक नीचे बटन है, please press it, like it, because एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है, that's how I'm told, कि जितना आप लाइक करेंगे इसको या सब्सक्राइब करेंगे, it will help to reach to other people. And like I said, kindly share, because you do not know who needs it and what part of this whole podcast one may or one can benefit from. So thank you very much. Keep watching Ramban.